पिताजी के रोज में भाषण सुन रहा हूँ, अंत संड बोल रहे हैं, क्या तुम लोग जवाब नहीं दे पाते? तुम गालियां सुनने के लिए बैठे हो? मुझे बताओ मुझे। और बदनामी मेरी कर रहे हैं कि हनुमान जी गालियां दे रहे, मैं किसको दे रहा हूँ बताओ मुझे। आज तक किसी को गाली दी क्या मेरे घर पे आया या भाषण में बोला मैं कभी गाली? हाँ, कभी कभी गुस्से में आता हूँ, हैंग हो जाता हूँ तो दूसरे तरीके से होता हूँ, ऐसे नहीं होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि रितपाल जी की तबीयत ज्यादा खराब है। मैं रुको विजयपाल 20-30-50 बोर्ड जोड़ता है, शाम को रितपाल वापस तोड़ देता है। अजय किलक 25-30 बोर्ड जोड़ता है, वो दूसरे वाला बना कौन सा, वो इसके 150 बोर्ड तोड़ देता है। देवगढ़ में सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। कोई एक परिवार आया मेरे पास, कह रहा साहब कब्जा कर लिया, पार्टनरशिप है। मैंने कहा ये तो कलयुग है भाई, नेताओं की पार्टनरशिप तो रहेगी, और बिना पार्टनरशिप वालों मैं बैठा हूं। मैं जिस दिन पार्टनरशिप करूंगा उस दिन सोचना कि नेता जाति खत्म होगी राजस्थान और देश में। मैं रखवाली करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। मैं गाली का जवाब गाली से नहीं देता, लेकिन मुझे पीड़ा है कि कोई आदमी 70 साल की उम्र में इस तरह बेचता है। उससे इलाज की आवश्यकता है, उसे दवाई की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को दवाई दिलानी चाहिए ताकि इस तरह गंदा काम नहीं करे। ये मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हो बताओ मुझे। 4 बार आपको एमएलए बना दिया, बेटे को बना दिया, नाथुराम जी लंबे समय जिले के अंदर है, तो आप क्या चाहते हो? क्या नागौर जिले को उठा के ले जाना चाहते हो? पूरा पूरा जीवन आपने बिता दिया। आपका तो इलाका ही नहीं भाई, आप तो परदेसी हो। गाना है ना, वो परदेसी परदेसी। तो जाओ खींच, आपकी सीट तो खींच है, वहां लड़ो खुद चुनाव। अभी बात सच बोल रहा आया बेगाड़ा के लोग कितने भोले बने बताओ मुझे, पता ही नहीं कि वो ये जिनको वोट डालते थे वो नेता यहाँ तो बातें बड़ी बड़ी करता था और जयपुर दिल्ली के अंदर किन के कदमों में झुक जाता था। हाइट ज्यादा है, झुकने में दिक्कत जरूर होती लेकिन झुक जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। काम होना चाहिए। काम कैसे? काम कोई निकाल दे। मैंने काम निकाला, मेरे पास आ गया, एक नहीं 5 नहीं निकाल तो कहते ये अब हो गए तो ये। अच्छा, कांग्रेस के नेता एक बात ये भी कह रहे थे कि मैं मेरी बेटी का प्रचार करने जाऊंगा। जाओ जाओ, अगर जरा सा भी जवान के अंदर दम है, बात के धनी हो तो जाओ प्रचार करने। प्रचार करने चले गए ना, सारा मामला फुस हो जाएगा 3-4 तरफ। ये तो मैं ही हूं जो कहता हूं वो करता हूं। मेरी कांग्रेस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मैंने मन बना लिया था इनको टिकट देने का। फिर सारी बात हुई, बैठ के बात हुई, इन्होंने कहा साहब आप जैसा करो, आपके हाथ में। और इन सब की इच्छा थी हनुमान जी जो करे। मैंने कहा तुम नाराज हो जाओगे? बोले हम नहीं होंगे नाराज। मैंने कहा मेरे से नाराज इसलिए मत होना कि मैं तो वैसे ही 25 साल के भटक रहा हूँ, सत्ता में नहीं बैठा मैं, ठीक है। आप अगर मेरा कहना मानोगे तो कहीं कहीं आपका एडजस्टमेंट अपना हो जाएगा। आप चिंता नहीं करें, इस पर सब सारी चीजें देख रहा है। और इन सब लोगों ने मेरी बात मानी और मेरी इच्छा थी कि मनसाराम जी जिनको मौका मिलना चाहिए था इस परिवार के नाम से, राम रघुनाथ जी जिनको मौका मिलना चाहिए था इस परिवार के नाम से, राम रघुनाथ जी ने लंबी राजनीति करी, इन परिवार की रिश्तेदारी के नाम से, दूसरा आपके मंत्री जी उन्होंने भी करी। मेरी इच्छा थी कि इस परिवार को मौका मिले। मनसाराम जी बहुत सीधे मन के किसान नेता थे, मेरे बहुत तो कभी झूठ फरेब की राजनीति नहीं करते। तो मैं आपसे अपील करना है कि सब लोग लग के इस बार जिस तरह खींवसर के अंदर आरएलपी की सुनामी चल रही है, उसी तरह डेगाना में आज के बाद 2 दिन बाद मेरे पास ये टेलीफोन आने चाहिए कि डेगाना में क्या हो गया, रातों रात कहीं होगा, रातों रात कहीं होगा। कर दो क्या? अगर बेरुंदा के इलाके से वकील साहब करके बेरुंदा के इलाके से आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़त दिला दी, तो डेगाना के आसपास के इलाके में ये व्यक्ति मजबूती के साथ बढ़त लेगा और चुनाव बेरुंदा दिलाए जाओगे। आड़ पाड़ू कि सुस्त इलाके में ना ताली कम बाजी है।